ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा हमारे मुसलमानों के अंदर है। 10वीं 12वीं के बाद छोड़ देते। माँ बाप भी ये कहते हैं हजरत कोई दुकान कर लेगा, कोई भेड़ बकरियां चरा लेगा, कोई कारोबार कर लेगा। जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, बल्कि गुजारिश ये है कि दीन और दुनिया दोनों हासिल करें। आज वक्त ये है, आज बगैर दीन और दुनिया के आप कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा हमारे मुसलमानों के अंदर है। 10वीं 12वीं के बाद छोड़ देते। माँ बाप भी ये कहते हैं हजरत कोई दुकान कर लेगा, कोई भेड़ बकरियां चरा लेगा, कोई कारोबार कर लेगा। हमें क्या करना है, इसको पढ़ा के इसकी कौन सी नौकरियां लग जाएंगी। हमारा साइन करने वाला हो गया, साइन करने जितना पढ़ लिया। और साइन भाई तुमने कहाँ करवाने, चेक उससे साइन करवाने। भाई हालत तो हमारी क्या है, भिखारियों वाली हालत है। पैसे कहाँ है हमारे पास, बिजनेसमैन हम लोग नहीं है, सियासत में हम नहीं है, कोई अच्छे ओहदों पे हम लोग नहीं है। पैसे कहाँ है हमारे पास, कौन से चेक साइन करेगा। ये जो आपने उसको 8वीं 10वीं पढ़ा के छुड़ा लिया, अगर साइन करने वाला हो गया। हालत इसकी ये कि बैंक में जाता है, इससे जो है वो बैंक वाला जो पैसे निकालने का ये जो है वो क्रेडिट और जो डेबिट रहता है वो इससे नहीं भरा जाता है। अगर ये चला जाए एरोप्लेन पे और कहीं पे विदेश में अगर चला जाए फ्लाइट में, और वहां पे एक फॉर्म आता है किसी भी कंट्री के अंदर एंट्री करने के लिए, आपको सारी डिटेल उसमें भरनी होती है। तो ये आसपास के लोगों की मदद ले रहा होता है, भाई साहब ये इसको भर दो। और वहां पे अगर कोई अंग्रेज मिल गया तो इससे तो आ ही नहीं रहा, बात ही करना नहीं आ रही है, वो भाई साहब कर रहा है। वो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अंग्रेज ने अगर पूछ लिया क्या दिक्कत है, तो ये इधर उधर, ये तो मेरे को पता नहीं है, मैं तो गाँव का हूँ। तो वहाँ एयरपोर्ट पे तो आपके गाँव का लिहाज नहीं किया जाएगा। तो जब तक जो मुआशरा जिस हिसाब से चल रहा है उसके साथ अगर आप कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, तो कई एक वीडियोस आते हैं अरब के बच्चे अपने यहाँ पे नौकरी करने के लिए चले जाते हैं शेखों के पास। अब वो अरबी में बात कर रहे होते हैं और ये मारवाड़ी में उनको गालियां दे रहा होता है। अब वो क्या करे, वो शेख कहता है मल मुश्किल आए, वालिदीन कहते मल मुश्किल आए, नहीं किधर गदबान है। भाई गुस्सा क्यों हो रहा है तू। अब ये कह रहा है मुझे वापस जाना, उसको समझ ही नहीं आ रही है। वो कह रहा है तेरा पासपोर्ट मैंने रख लिया, 2 साल तक ये बकरियां चरा, कहीं नहीं जाना तुझे। और ये जो हम लोगों ने गलत फहमियां पाल रखी हैं, हजरत हमारे बच्चों की कौन सी नौकरियां लग जाएंगी, ये तो कौन से 10वीं 12वीं पढ़ लें साइन लायक हो जाएंगे, बहुत है। ओ भाई नौकरी तुम्हें तुम्हारा बाप देगा, 55% में कौन नौकरी देगा तुम्हें। भाई अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपने कर लिया, चलो मान लो आपने एमए कर लिया, आपका सारा परसेंटेज बना 50, 1000-2000 लोग ऐसे बैठे हुए मुआशरे के अंदर जो आपसे पहले जिनकी हालत ये है, क्या हालत है, वो 55-90% लेके बैठे हुए, 90% से ऊपर सीटें सारी है, 300 सीटें जिनमें नौकरियां लगनी है। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, नौजवान तबका बैठा हूं, 300 सीटें सरकार ने निकाली है, वैकेंसी है 300 सीटों में। हमें यहाँ पे फलोदी के आसपास हमें टीचर चाहिए, ठीक है। 1000 लड़के कामयाब हुए हैं, उसमें से चलो मान लो 10 मुस्लिम भी हैं, 20 मुस्लिम हैं। अब हमारी हालत यह है कि हमारे बच्चों के 55%, 60%, 900 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 से ऊपर हैं, उसमें से फिर 200, 300 और ले लो जिनके 80 से ऊपर हैं। अब बाद में 150-200 और हैं जिनके 90 से ऊपर है। तो यानी कुल मिला के 900 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे से तो 20-30% ऊपर जाके लेके बैठे हुए हैं। तो भाई जो सरकार अगर सेलेक्ट करेगी तो जो हाई क्वालिटी जिसने नंबर हासिल किए हाई क्वालिटी वाला 90% वालों को लेगी, वो 55% वालों को क्यों घसीटेगी। तो कहेंगे हजरत हमारी तो कौन सी नौकरियां लगनी। तो नौकरियां लगने के लिए रातें काली करनी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है। हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग पेपरों में भी नकल करके पास होने की सोच रहे होते हैं, यार को जुगाड़ करना, पेपर की कॉपी कहीं मिल जाए, मैं नकल करके पास हो जाऊं। तो पेपरों में भी हम लोग नकल कर करके पास होने की कोशिश करते हैं। तो सरकारी नौकरियां कोई नहीं देगा, और कोई बेवकूफ नहीं है कि थालियों के अंदर आपके लिए जो है वो ताज सजा के बैठा हो और ये कहे कि लो आओ हम तुम्हें बगैर मेहनत के तुम्हारे सर के ऊपर ताज सजा के रख दें। अब वो वक्त नहीं है। अब जो है जाम उसी का है जो आगे बढ़ के उसको ले ले, ताज उसी का है जो उसका हकदार है। और इस कंपटीशन के दौर के अंदर पहले तो ये था कि आप 100% अगर मेहनत करते तो आपका काम हो जाता, अब आपको 110% करनी पड़ेगी, 110% मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं पे आपका नंबर लग जाए। अल्लाह के लिए अपने हालात को समझे, नौजवान नस्ल अपना फ्यूचर बर्बाद ना करे।